रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के साथ ही सियासी टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। राहुल गांधी का स्वागत होना था, लेकिन बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हाईवे पर बैठकर विरोध किया। इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने मंत्री पर करारा प्रहार किया। दीपक सिंह ने तंज कसते हुए कहा, दिनेश प्रताप सिंह दरअसल अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों को लेकर वो विरोध कर रहे थे, वही लोग राहुल गांधी से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कतार में खड़े थे। दीपक सिंह ने मंत्री को घेरते हुए यहां तक कहा कि दिनेश का विरोध सिर्फ दिखावा है, क्योंकि जमीन पर उनका जनाधार खत्म हो चुका है। ऐसे ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस नेता योगी के मंत्री पर हमला करते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने दिनेश प्रताप के फिरोज गांधी बरसी वाले ट्वीट पर जवाब देते हुए गधे और हिरण की कहानी सुनाई और शब्दों के तीर चलाकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी की मां है और उनको भी दूसरे की मां का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मंच से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी माँ को माँ की गाली दी जाए, तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके माँ है राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने माँ की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहे कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा, और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूँ। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अभी और उनकी माँ की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए हैं। आपने रोका उनको रास्ते में फ्यूज जारी थी आपके लोगों ने घेरा। क्या कार्यकर्ताओं की मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की माओ से माफी मांगे। दिनेश प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी जी का दौरा है और इस बीच भाजपा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं इसे विरोध प्रदर्शन नहीं मानता। कोई अपने गली में खड़ा हो जाए, अपनी चार दीवारी के सामने खड़ा हो जाए, उसमें भी पूरी कोशिश के बाद 50-60 लोग हों और उसमें आधे लोग खड़े होके राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हों, राहुल गांधी जी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हों, इसे विरोध प्रदर्शन नहीं कहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दिनेश प्रताप सिंह ने अपने मंत्री के पद को बचाने के लिए ये जद्दोजहद की है, और वो भी अपने गली के सामने खड़े होकर। दुख होता है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी महिमा मंडित कर रही है, वो अपने गांव, अपने चार दीवारी के बाहर निकलने का साहस भी नहीं कर पाते और भारतीय जनता पार्टी ने नेता मानती है। खैर, उनका मामला है, उनको मुबारक, मंत्री बनाना ना बनाना उनको मुबारक। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अपने को नेता बनाने के लिए गली से बाहर निकलना पड़ता है। गली में कौन बहादुर होता है, इससे बड़े चरितार्थ हैं। और भारतीय जनता पार्टी में है अब वो कई दलों के चक्कर लगाने के बाद, तो अटल जी की पंक्ति को पढ़ें कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो इतना छोटा आदमी, इतना छोटा मन, सांसद अपने क्षेत्र में आ रहा हो, दौरा करने आ रहा हो, विकास योजनाओं की सौगात देने और समीक्षा करने आ रहा हो, अपने लोगों से मिलने आ रहा हो, और देश में सबसे ज्यादा वोट से हारने वाला नेता जो अपने आप कहता है वो धरने पर बैठ जाए, वो भी अपनी गली के सामने, तो दुख होता है। और मुझे लगता है ये बड़ी छोटापन था, बड़ा ओछापन था। कुछ दिन पहले दिनेश प्रताप सिंह ने ट्वीट किया, तो उसमें बताया था उन्होंने कि वो अपने दादा की पुण्यतिथि पर रैली ली है और याद नहीं किया और बाहर जाके वो घूम रहे थे। तो क्या कहना है? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक लंबी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक जंगल में एक गधे ने एक हिरन को कहा कि आसमान काला है, तो हिरन नहीं माना, बोला नहीं भी आसमान नीला है। पंचायत हुई, दोनों जंगल के राजा शेर के पास गए और जंगल के राजा शेर ने हिरन को दंड दे दिया। बोले, हिरन तुम दंड के भागीदार हो, तुम्हें 1 घंटे का पनिशमेंट करना पड़ेगा। जब गधा चला गया
तो हिरन ने पूछा, महाराज हमारा दोस्त तो था नहीं। हमने सही बात की, आप भी जानते हैं आसमान नीला है। बोले हम जानते हैं आसमान नीला है, लेकिन तुम्हें गधे से बहस नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें समझना चाहिए था। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बुद्धि है, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता उसको हम नहीं तय करेंगे। हम अगर मोदी जी को सलाह दें, मोदी जी के बारे में टिप्पणी करें, मोदी जी हमें उत्तर देने नहीं आएंगे। तो मैं अपने ऊपर ही कह के बात करता हूं, इसे हर किसी को अपने ऊपर लागू करना चाहिए।